हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी मैं आपको करवाऊंगी जो अभी आपका आज 29 जून को मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ है एचपी टेट आर्ट्स का। ठीक है, तो उसके जो इंग्लिश सेक्शन है उसकी आंसर की मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये जो है सीरीज डी है, ठीक है। सीरीज डी की आंसर की जो रहेगी इंग्लिश सेक्शन की वो हम शेयर करूंगी अभी आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 था, बी फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन ब्लैंक करना था आपने। और यहाँ पे जो था टू वी फिल इन द ब्लैंक टू हेल्प अवर नेबर इन नीड। तो इसमें जो सही उत्तर होना था, सही आंसर होना था यहाँ पे ऑप्शन डी, आउट का यूज होना था, आउट टू हेल्प अवर नेबर इन नीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, आई हैव द ऑनर टू इनवाइट यू ऑन डाइस। तो इसमें जो सही उत्तर होना था 32 का ऑप्शन डी, मे का यहाँ पे यूज होना था। मे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द कॉलेज fill in the blank remain closed on 15th November on account of गुरु पूरब। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी, बिल का यहाँ पे यूज होना था। क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है, आर्टिकल, प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर जो थे यहाँ पे, वो यहाँ पे आपने यूज करने थे। तो फर्स्ट जो 34 क्वेश्चन था, सेल्फिशनेस इज नेचुरल फिल इन द ब्लैंक मैन। तो इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 34 का बी, ऑफ मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल का यूज होना था, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, द का यहाँ पे यूज होना था, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पे स्पेल करेक्शन आपने करनी थी, तो यहाँ चीज राइट आंसर होना था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे 37 में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 जो था, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपने चूज करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, he has settled in USA, he has settled in the USA, he has settled at USA, he has settled on USA। तो इसका जो राइट आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में भी सेम आपने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, द बाइबल इज अ स्क्योर्ड बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स जो दिए गए थे वो आपने यहाँ पे देखना था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो यहाँ पे राइट आंसर होना था, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स फिल इन द ब्लैंक हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट होना था, दैट हैव बीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज द सेम डॉग फिल इन द ब्लैंक बार्क एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आना था 41 का ऑप्शन ए ही होना था, दैट बार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पे जो था पैसिव वॉइस में जो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस को आपने देखना था। तो इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कैन इज बेटर व्हेन टेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, why did your brother write such a letter। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होना था क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी, ये सब इसका सही उत्तर था। ठीक है, वाई वॉज सच लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पे डायरेक्शन दी गई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अंडर ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 44 में, वन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ द थिंग, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन बी, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, आशावादी। क्वेश्चन नंबर 45, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था पेनेसिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, मैन हु हैज टू मच एंथुसिज्म फॉर हिज वन रिलीजन एंड हेट्स अदर रिलीजन। तो इसका जो सही उत्तर होना था 46 का, इसमें ऑप्शन डी, फैनाटिक, इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी, जॉन केट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, हु रोट हिज लाइन, किसने लिखी। इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, कॉपर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
49, तो यहाँ पे डायरेक्शन थी आपको सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म आपने देखनी थी, तो यहाँ पे इसमें सही उत्तर तो यहीं पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा या बहुत क्लियरली आपने किया होगा, इसका सही उत्तर किया होगा लाइट लिट लिट, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे भी यहाँ पे आपने जो राइट आंसर करना था क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए बी वर was were been, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, डायरेक्शन दी गई थी आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस को आपने पूरा करना था। क्वेश्चन नंबर 51 का यहाँ पे राइट आंसर आना था ऑप्शन सी, ही कीप्स हिज मॉरल हाई in spite of his failure he keeps his moral high, तो यहाँ पे राइट आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 52, his सॉरी दिस इज द बुक, तो यहाँ पे आपने इस सेंटेंस को भी पूरा करना था, तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे भी सी आना था, विच स्टोल यस्टरडे दिस इज द बुक विच स्टोल यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे जो था सिनोनियम, तो यहाँ पे सिनोनियम आपने ढूंढना था, तो बोल्ड का जो सिनोनियम होना था यहाँ पे बोल्ड का पूछा गया था, ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट इसका सही आंसर आना था। इसके बाद है कॉलस, कॉलस का सही उत्तर आना था हार्ड, ठीक है। और डेक्स्टर्स का सही उत्तर होना था यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था आपसे, ऑप्शन बी स्किलफुल इसका सही उत्तर आना था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 56, इसमें भी आपको डायरेक्शन दी गई थी, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब टेंस व्हिच फिट्स इन द गिवन ब्लैंक ऑफ ईच क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ वर्ब जो थे आपने टेंस में जो फिल करने थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो दिए गए थे आपको फिल करने के लिए, तो यहाँ पे 56 का जो राइट आंसर होना था यहाँ पे आई फिल इन द ब्लैंक हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हैव नोन हिम राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 57, आई फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 ईयर, तो यहाँ पे जो 57 का राइट आंसर आना था ऑप्शन सी हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन दी गई थी, इंटोनियम्स आपने अपोजिट वर्ड ढूंढने थे, ठीक है। तो इसका जो 58 का जो राइट आंसर होना था यहाँ पे ऑप्शन ए मैरिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का भी आपने इंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड ढूंढना था, तो इसका एक का राइट आंसर जो होना था ऑप्शन ए अनहैप्पीनेस इज राइट आंसर ऑप्शन ए, और जेनिथ एंड लास्ट क्वेश्चन जो था इंग्लिश सेक्शन का 60, तो इसका जो सही आंसर होना था ऑप्शन बी नादिर, ठीक है। तो ये आपके जो थे इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन रहे थे जो आपको मैंने बताए यहाँ पे, ये इसके करेक्ट आंसर जो बताए। तो इस तरह से एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे कि HP टेट आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल JBT LT या कमीशन के हो गए जैसे कि TCT कमीशन जो हो गया, जैसे आर्ट्स हो गया मेडिकल नॉन मेडिकल LT JBT या अन्य जैसे कि HPPSC या अदर कोर्सेज, अगर लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप हमारे लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 इस नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे क्लासेस या वीडियोस यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।